जीवन साथी एक ऐसा साथी है कि जिसके साथ हम हमारी पूरी जिंदगी हंसते खेलते गुजार देते हैं। कभी झगड़ा भी करते हैं, कभी आर्ग्यूमेंट्स करते हैं, तो कभी बहुत सारा प्यार करते हैं, मगर हमारी जिंदगी उसी के साथ अच्छे से गुजर जाती है। तो आज हम देखेंगे कि आपके स्पाउस यानी आपके जीवन साथी के साथ अगले 3 महीने कैसे जाएगी। दिसंबर, जनवरी, फरवरी में आप और आपके स्पाउस एक दूसरे के साथ कैसे टाइम स्पेंड करेंगे, उसके बारे में मेरे टेरर कार्ड क्या कहते हैं आज हम वो देखेंगे। ये जो मेरी वीडियो है वो आप YouTube चैनल पे देख रहे हैं। अगर आप YouTube चैनल पे नए हो तो आप मेरी YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में लगे बेल आइकन पे क्लिक कीजिए ताकि आपको मेरी सारी अपडेट की नोटिफिकेशन मिलती रहे। मेरा फेसबुक पेज भी है और इंस्टाग्राम पेज भी है, उसे भी आप फॉलो कर दीजिए, क्योंकि मैं एवरी 15 डेज आपको ज़ोडिएक साइन के हिसाब से राशि भविष्य बताती हूँ। वो राशि भविष्य की वीडियो हिंदी में रहती है, मगर उसके आप इंग्लिश वर्जन पढ़ना चाहो तो मेरे फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम पेज पे पढ़ सकते हो। आज की वीडियो के लिए मैंने अलग अलग तरीके से 4 पाई बना के रखी है। ये पाइल में हर एक पाइल को एक लव बैंड रिप्रेजेंट कर रहा है। पहली पाइल है उसे ब्लू कलर का लव बैंड रिप्रेजेंट कर रहा है। जो हमारी दूसरी पाइल है उसे पिंक कलर का बैंड रिप्रेजेंट कर रहा है। हमारी तीसरी पाइल है उसे ग्रीन कलर का बैंड रिप्रेजेंट कर रहा है। और जो हमारी फोर्थ वन यानी चौथी पाइल है उसके ग्रेइश ब्लैक कलर की लव बैंड रिप्रेजेंट कर रहा है। आपको इनमें से कोई भी एक कलर की बैंड सिलेक्ट करनी है। इसके लिए मैं पहले भी मेरी वीडियो में जैसे बताती थी उस तरह से आपको मेरी वीडियो पॉज करनी है, आंखें बंद करके थोड़ी देर मेडिटेट करना है और उस वक्त आपको अंदर से जो भी कलर सिलेक्ट करने का दिल करे उस कलर की बैंड को आपको सिलेक्ट करना है। वो प्रिडिक्शन आपको देखनी है। आपकी आसानी के लिए मैंने डिस्क्रिप्शन में टाइम स्टैम्प लगाए ताकि आपने सिलेक्ट की हुई लव बैंड के कलर के हिसाब से प्रिडिक्शन सीधा ही देख सकते हो। ये जो मेरी प्रिडिक्शन रहती है वो एक जनरल प्रिडिक्शन रहती है। अगर आप आपकी पर्सनल प्रिडिक्शन जानना चाहते हो तो आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। अगले हफ्ते फिर मैं आपके लिए राशि भविष्य की वीडियो बना के रखूंगी, जिसमें हम अगले 15 दिन के लिए आपके दिन यानी अगले 15 दिन आपके आर्थिक, मानसिक, शारीरिक तौर पे कैसे जाएंगे उसके बारे में टेरर प्रिडिक्शन करके बताऊंगी। वो सब ज़ोडिएक साइन के हिसाब से रहेगा। और जो आज की वीडियो है वो आपका और आपके स्पाउस का रिलेशन अगले 3 महीने में दिसंबर, जनवरी, फरवरी में कैसा रहेगा उसके बारे में प्रिडिक्शन है। उसके लिए हमने जो पाइल बनाई है उसमें से कोई भी एक पाइल आप सिलेक्ट कर लीजिए। और आइए अब हम देखते हैं कि कौन सी पाइल क्या टेरर प्रिडिक्शन दिखती है आपके और आपके स्पाउस के रिलेशनशिप के बारे में। आप लोगों ने मेडिटेशन करके अपने लिए एक लव बैंड सिलेक्ट कर ली होगी। तो आइए अब हम देखते हैं कि जिन लोगों ने भी जो भी लव बैंड सिलेक्ट किए उनके लिए उनके स्पाउस के साथ कैसे रिलेशन रहेंगे, वो मेरा टेरर कार्ड क्या कहते हैं। तो हम पहली पाइल से शुरू करते हैं। जिन लोगों ने भी ब्लू कलर की लव बैंड सिलेक्ट की है उन लोगों के अगले 3 महीने अपने स्पाउस के साथ कैसे जाएंगे, उसके लिए जो हमारे कार्ड आए हैं उसमें पहला जो हमारा कार्ड है वो है क्वीन ऑफ स्पॉट। जो हमारा दूसरा कार्ड आया है वो है द डेविल। और जो हमारा तीसरा कार्ड आया है वो है नाइट ऑफ कप्स। और आखिरी कार्ड है वो है 3 ऑफ पेंटाकल्स। तो डिटेल में हम देखते हैं कि आपका और आपके स्पाउस का रिलेशन अगले 3 महीने के लिए यानी दिसंबर, जनवरी, फरवरी में कैसा रहेगा। तो पहले कार्ड से शुरू करते हैं। पहला जो कार्ड है वो आपका रिलेशन आपके स्पाउस के साथ दिसंबर में कैसा रहेगा वो दिखाता है। तो उसके लिए जो हमारा कार्ड आया वो है क्वीन ऑफ स्वॉर्ड। ये कार्ड दिखा रहा है कि आप दोनों में कोई भी ऐसे इश्यू या प्रॉब्लम दिसंबर में होने वाली नहीं है। आप दोनों के रिलेशन काफ़ी अच्छे रहेंगे। आप दोनों एक दूसरे के साथ खुशी खुशी हैप्पीनेस से टाइम स्पेंड करोगे। ये कार्ड दिखा रहा है कि आप और आपके स्पाउस दोनों का नेचर ऐसा है कि आप अपने इमोशंस दिखाना नहीं चाहते हो, यानी बाहर डिस्प्ले नहीं करते रहे तो आई लव यू, मैं तेरे लिए ये कर दूंगा, ये कर दूंगी। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप या आपके स्पाउस एक दूसरे से प्यार नहीं करते। आपके बीच में प्यार अच्छा है मगर आप डिस्प्ले नहीं करते। ये कार्ड दिखा रहा है कि आपके जो स्पाउस है वो अगले महीने यानी कि दिसंबर में
बहुत ज़्यादा सेंटिमेंटल भी नहीं रहेंगे, और उसको पब्लिक में आपके लिए जो अफेक्शन है वो दिखाना पसंद नहीं है, मगर वो आपको बहुत प्यार करते हैं, आपके लिए बहुत लॉयल रहेंगे, आपकी रिस्पेक्ट करेंगे, केयर करेंगे और प्यार तो करेंगे ही। तो आपको दिसंबर में कोई टेंशन वाली बात नहीं रहेगी। सिर्फ आप दोनों को अपने लिए स्पेस पसंद होगी, कि अपनी स्पेस में जीना आप दोनों को पसंद आएगा। अब हम देखते हैं कि जिन लोगों ने भी ब्लू कलर लव बैंड वाली फाइल सिलेक्ट की है, उनका जनवरी मंथ कैसा जाएगा। तो उसके लिए जो हमारा कार्ड आया वो है द डेविल। ये कार्ड दिखा रहा है कि जनवरी में आप दोनों के बीच में थोड़ी कॉन्फ्लिक्ट हो सकती है, आर्ग्यूमेंट्स हो सकती है, कोई ना कोई मिसअंडरस्टैंडिंग होने की वजह से आप दोनों के बीच में थोड़ा इश्यू खड़ा हो सकता है, जिसकी वजह से आप दोनों को गुस्सा रहेगा एक दूसरे के लिए, तो आप एक दूसरे की रिस्पेक्ट नहीं करोगे या प्यार कम कर दोगे या एक दूसरे की केयर नहीं करोगे। मगर ये जो फेस है वो टेम्पररी है, तो ये महीना आपको शांति से निकाल देना है। ये कार्ड बता रहा है कि आप दोनों में से कोई एक कंट्रोलिंग हो सकता है, यानी कि डोमिनेटिंग ज़्यादा हो सकता है, जिसकी वजह से सामने वाला को स्पेस नहीं मिलेगी तो उसको फ्रीडम नहीं मिलेगी। इसके वजह से वो फ्रस्ट्रेट हो सकता है और भी आर्ग्यूमेंट्स हो सकती है। तो जैसे मैंने पहले बताया कि आप दोनों का नेचर ऐसा है कि आप दोनों को स्पेस पसंद है, तो हो सके तो कंट्रोलिंग नेचर नहीं रखना है, आपको तो पहल करनी है कि फ्रीडम देनी है, स्पेस देनी है। तो आपके बीच में कोई भी इश्यू या प्रॉब्लम है वो ज़्यादा खराब ना हो, कंट्रोल में आ जाए और आप दोनों एक दूसरे को समझ सको। तो फरवरी महीना आपके लिए कैसा रहेगा वो हम अभी देखेंगे, मगर जनवरी महीने में आपको थोड़ा शांति से टाइम निकल देना है, क्योंकि ये टेम्पररी बेस है। तो ये प्रॉब्लम कब तक क्लियर हो जाएगी वो हम हमारा फरवरी का कार्ड देखते ही हमें पता चलेगा। तो आप दोनों के रिलेशन के लिए जो हमारा फरवरी का कार्ड आया वो है नाइट ऑफ कप्स। ये अच्छा कार्ड आया है, ये बता रहा है कि आपको पिछले महीने में जो भी इश्यू या प्रॉब्लम है वो कुछ हद तक आप सॉल्व कर पाओगे, इश्यू को क्लियर कर पाओगे, एक दूसरों को समझोगे, एक दूसरे की फीलिंग्स को समझोगे, आप दोनों फिर एक दूसरे को स्पेस भी दोगे और कंट्रोलिंग नेचर थोड़ा कम कर दोगे, जिसकी वजह से आप दोनों के बीच में आर्ग्यूमेंट्स भी कम होगी और एक दूसरे के साथ आपको फिर टाइम स्पेंड करना भी पसंद आएगा। तो हमने देखा कि जनवरी में थोड़ा आपका लाइफ डिस्टर्ब रहेगा, तो वो फरवरी में रिकवर हो जाएगा। तो ओवरऑल हम देखें कि आपके 3 महीने का आउटकम क्या रहेगा, यानी दिसंबर, जनवरी, फरवरी आपका ओवरऑल कैसा जाएगा। उसके लिए जो हमारा कार्ड आया वो है 3 ऑफ पेंटाक्लेस। ये कार्ड दिखा रहा है कि आप दोनों के बीच में कोई प्रॉब्लम या इश्यू होगी, तो आप उसको सॉल्व करने के लिए, उसको क्लियर करने के लिए पूरी मेहनत लगाओगे। आपको अगर लेट गो करना पड़ेगा तो आप लेट गो करोगे, सामने वाले को स्पेस दोगे, एक दूसरे के साथ आप ग्रो हो सके ऐसा एटमॉस्फेयर आप बनाओगे। ये सब जो आप मेहनत करोगे अपने रिलेशन को मेंटेन करने के लिए, उसका आपको रिजल्ट जरूर मिलेगा। यानी कि ओवरऑल हम देखें कि जिन लोगों ने कि ब्लू कलर की बेन वाली पाइल सिलेक्ट की है, उन लोगों के दिसंबर, जनवरी, फरवरी में दिसंबर अच्छा रहेगा, आप दोनों में ट्यूनिंग रहेगी, एक दूसरे के साथ हैप्पी टाइम स्पेंड करोगे। जनवरी में थोड़े इश्यू प्रॉब्लम हो सकती है, मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है, और आपको आपका कंट्रोलिंग या नेचर या डोमिनेटिंग नेचर छोड़ना है, एक दूसरे को स्पेस देनी है ताकि इश्यू ज़्यादा खराब ना हो। और फरवरी में देखें तो फिर से प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगी, और जो मैंने बताया कि आप मेहनत कर रहे हो आपके बीच के इश्यू को क्लियर करने के लिए, उसका आपको रिजल्ट जरूर मिलेगा और आपका रिलेशन ओवरऑल दिसंबर, जनवरी, फरवरी में अच्छा रहेगा। जिन लोगों ने भी पिंक कलर का बैंड सिलेक्ट किया है, उन लोगों के अगले 3 महीने उसके स्पाउस के साथ कैसे बीतेंगे, उसके लिए जो हमारे टेरट कार्ड आए, उसमें जो हमारा पहला कार्ड आया है वो है द हाई प्रिस्टेस, जो आपके रिलेशन दिसंबर में आपके स्पाउस के साथ कैसे रहेंगे वो दिखाता है। जो हमारा दूसरा कार्ड आया है वो आपके रिलेशन जनवरी में कैसे रहेंगे वो दिखाएगा, वो कार्ड है द हीरोफंत। ये भी मेजर आर्केना से, पहला कार्ड भी हमारा मेजर आर्केना से दोनों कार्ड पॉजिटिव है। हमारा जो तीसरा कार्ड है वो आपके रिलेशन फरवरी में कैसे रहे वो दिखाता है, वो भी मेजर आर्केना से, व्हील ऑफ फॉर्च्यून। और जो हमारा आखिरी कार्ड है वो आपका ओवरऑल आउटकम 3 महीने का दिखाएगा, वो भी पॉजिटिव आया है, मेजर आर्केना से द एम्प्रेस।
यानी आपके लिए जो निकले कार्ड वो सारे पॉजिटिव है, मेजर आर्केना से वो ही दिखा रहा है कि आप लोगों के बीच में कोई ऐसा मेजर इश्यू नहीं होगा। आप दोनों के रिलेशन अगले 3 महीने में अच्छे रहेंगे। तो पहले हम शुरुआत करते हैं दिसंबर से। दिसंबर में आपके और आपके स्पाउस के रिलेशन कैसे रहेंगे, उसके लिए जो हमारा कार्ड है वो है द हाई प्रीस्टेस। ये कार्ड दिखा रहा है कि दिसंबर में आपको आपके स्पाउस के बारे में कोई सीक्रेट पता चल सकता है। मैंने सीक्रेट शब्द यूज किया, यानी इसका मतलब नहीं कि क्या बड़ा सीक्रेट होगा, क्या होगा। ये सीक्रेट पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। और ये सीक्रेट ऐसा नहीं कि उसका कोई पर्सनल सीक्रेट हो, ये भी हो सकता है कि फैमिली में कोई झगड़ा ना हो, प्रॉब्लम ना हो, उसकी वजह से कुछ बातें उसने आपसे छुपाई हो, वो बाहर आ सकती है। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि नेगेटिव ही हो, क्योंकि आपके सारे कार्ड पॉजिटिव आए हैं। तो जो भी सीक्रेट होगा वो कुछ उसने भले के लिए छुपाया होगा, वो सीक्रेट बाहर आ सकता है। तो आपको उसके लिए पैनिक नहीं होना है या गुस्सा नहीं करना है। आपको थोड़ा कंफर्टेबल रहना है, शांत रहना है और उसको एक ट्रस्ट बना के देना है आपके स्पाउस को, ताकि वो अपने इमोशंस, अपनी फीलिंग्स आपके साथ शेयर कर सके। डर के मारे उसको दबा के ना रखे सीक्रेट को और अंदर ही अंदर घुट घुट के ना जिए। मगर जब भी आपको सीक्रेट पता चले तो क्यों वो सीक्रेट उसने रखा है, क्या प्रॉब्लम थी, वो सारी चीज़ वो आपके साथ डिस्कस कर सके। ऐसा एटमॉस्फेयर आपको बना के रखना है, डरा के नहीं रखना है, वरना ये इश्यू बिगड़ सकता है। तो ये कार्ड दिखा रहा है कि आप को एक दूसरे के साथ अच्छी कंपेटिबिलिटी बनाए रखने के लिए एक अंडरस्टैंडिंग का लेवल अच्छा बना के रखना है, ताकि जो भी इश्यू हो या जो भी सीक्रेट हो उसको आप समझ सको। तो हम देखते हैं कि ये तो दिसंबर की प्रॉब्लम है, तो जनवरी आपका कैसा रहेगा उसके ऊपर से पता चल सकता है कि ये सीक्रेट आपकी लाइफ को कितना डिस्टर्ब करेगा। तो उसके लिए जो हमारा कार्ड है वो है द हीरोफेंट। ये कार्ड भी मेजर आर्केना से पॉजिटिव कार्ड है। ये कार्ड दिखा रहा है कि आप दोनों के रिलेशन में काफ़ी अच्छा सुधार रहेगा। आप एक दूसरे को रिस्पेक्ट करोगे, केयर करोगे, एक दूसरे को लव करोगे। यानी कि ये कार्ड दिखा रहा है कि दिसंबर में जो भी सीक्रेट आपने जाना है वो कोई ऐसा नेगेटिव नहीं होगा, वरना वो नेगेटिव होगा तो आपके रिलेशन में भी नेगेटिविटी दिखाता। मगर ये कार्ड आपके रिलेशन में पॉजिटिविटी दिखा रहा है, यानी वो भी दिखा रहा है कि जो भी सीक्रेट या प्रॉब्लम होगा वो कुछ अच्छे के लिए है, आपके स्पाउस ने छुपाया होगा, जो बाहर आएगा तो कोई टेंशन करने वाली बात नहीं रहेगी। आपका जनवरी का महीना आप दोनों के लिए अच्छा रहेगा। आप एक दूसरे के समझोगे, एक दूसरे के साथ रहोगे और कोई भी लाइफ के इश्यू या प्रॉब्लम हो गए उसको साथ में मिलके अब क्लियर करोगे। अब हम देखते हैं कि आपके रिलेशन आपके स्पाउस के साथ फरवरी में कैसे रहेंगे। तो उसके लिए जो हमारा कार्ड आया वो है व्हील ऑफ फॉर्च्यून। ये कार्ड भी पॉजिटिव आर्केना से है और मेजर आर्केना से और पॉजिटिव है। ये कार्ड दिखा रहा है कि आपके रिलेशन में कोई चेंज आ सकता है। ये चेंज पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। ये जो व्हील ऑफ फॉर्च्यून कार्ड है वो कर्मा का कार्ड है, यानी आपने जैसा कर्म किया होगा वैसा फल आपको मिलेगा। यानी ये कार्ड दिखा रहा है कि जो भी चेंज आएगा वो आपने नेगेटिव कर्म किए होंगे तो नेगेटिव चेंज आ सकता है, पॉजिटिव कर्म किए होंगे तो पॉजिटिव चेंज आ सकता है। तो अगर कोई पॉजिटिव चेंज आ सकता है तो ये हो सकता है कि जैसे मैंने बताया कि दिसंबर में आपको कोई सीक्रेट आपके स्पाउस के बारे में पता चले, तो आप दोनों इतने अप्स और डाउन्स या प्रॉब्लम के बाद एक दूसरे के और भी नज़दीक आ सकते हो, एक दूसरे को समझ सकते हो और एक दूसरे को रिस्पेक्ट ज़्यादा दे सकते हो। और अगर ये नेगेटिव चेंज आया तो ये हो सकता है कि आपको सीक्रेट जानने के बाद एक दूसरे के साथ कुछ ना कुछ एडजस्टमेंट करना पड़ सकता है अपने रिलेशनशिप को मेंटेन करने के लिए। रिलेशनशिप में कोई इश्यू ना हो इसके लिए आपको कुछ ना कुछ एडजस्टमेंट करना पड़ सकता है। तो ये कार्ड दिखा रहा है कि फरवरी में आपके रिलेशनशिप में चेंज आएगा, मगर ये चेंज परमानेंट रहेगा नहीं, क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्च्यून है जो घूमता रहता है। यानी ये जो भी चेंज आएगा वो थोड़े टाइम के लिए रहेगा, टेम्पररी रहेगा, आगे जाके वो चेंज हो जाएगा। तो ये तो हमने देखा कि आपके रिलेशन दिसंबर, जनवरी, फरवरी में कैसे रहेंगे। तो ओवरऑल आउटकम के लिए जो हमारा कार्ड है वो है द एम्प्रेस। ये कार्ड बहुत पॉजिटिव है और बहुत अच्छा है। ये कार्ड दिखा रहा है कि आपका नेचर बहुत लविंग है, केयरिंग है, जिसकी वजह से आप आपके रिलेशनशिप को अच्छे से मेंटेन करोगे, नर्चर करोगे। यानी कि कोई भी इश्यू प्रॉब्लम होगा तो आप
खुद ऐसे नेचर के हो कि उसका बहुत बड़ा इश्यू नहीं बनाओगे और उसको सॉल्व करोगे और अपने स्पाउस के साथ अच्छा टाइम स्पेंड करोगे। ये कार्ड दिखा रहा है कि आप दोनों के बीच के रिलेशनशिप में काफ़ी पैशन रहेगा, काफ़ी एक्साइटमेंट रहेगा। और अगर आप फैमिली प्लान कर रहे हो, बच्चे के लिए प्लान कर रहे हो, तो आपको ज़रूर से गुड न्यूज़ मिल सकती है। और अगर अभी आप आपकी फैमिली बढ़ाना नहीं चाहते हो तो यू हैव टू बी केयरफुल कि ये प्रेगनेंसी ना रह जाए। तो ओवरऑल हम देखें कि आप लोगों का रिलेशन कैसा रहेगा। दिसंबर में आपको कोई सीक्रेट पता चल सकती है, मगर जैसे हमने देखा कि और कार्ड हमारे पॉजिटिव है, तो ये सीक्रेट कोई इतनी खराब नहीं होगी जो आपके रिलेशनशिप पे खराब असर कर सकता है। और जनवरी में देखें तो आपके रिलेशन अच्छे रहेंगे, आप दोनों एक दूसरे को रिस्पेक्ट करोगे और एक दूसरे को समझोगे। फरवरी में देखें तो आपके रिलेशन में कोई चेंज आ सकता है, पॉजिटिव या नेगेटिव। पॉजिटिव चेंज होगा तो अप्स एंड डाउन्स के बाद में आप एक दूसरे के और भी नज़दीक हो जाओगे, और नेगेटिव चेंज होगा तो आपको थोड़ा सा एडजस्टमेंट करना पड़ेगा अपने रिलेशनशिप को मेंटेन करने के लिए। ओवरऑल आउटलुक में दिखा रहा है कि आपके अच्छे नेचर की वजह से आप अपने रिलेशन को अच्छे से नर्चर करोगे। जिन लोगों ने भी ग्रीन कलर का लव बैंड सिलेक्ट किया है, यानी ग्रीन कलर के लव बैंड वाली पाइल सिलेक्ट की है, उन लोगों के अगले 3 महीने यानी दिसंबर, जनवरी, फरवरी अपने स्पाउस के साथ कैसे बीतेंगे, उसके लिए मेरे टेरट कार्ड क्या कहते हैं वो हम देखते हैं। तो जिन लोगों ने भी ये पाइल सिलेक्ट की है ग्रीन कलर के लव बैंड वाली, उनके लिए जो हमारे टेरट कार्ड आए उसमें जो हमारा पहला कार्ड आया जो दिखाता है कि आपके रिलेशन दिसंबर में कैसे रहेंगे, तो उसके लिए जो हमारा कार्ड आया वो है 2 ऑफ पेंटाक्लेस। आपके रिलेशन जनवरी में कैसे रहेंगे उसके लिए जो कार्ड है वो है द एम्प्रेस, पॉजिटिव कार्ड है, मेजर आर्केना से है। फिर उनके रिलेशन फरवरी में स्पाउस के साथ कैसे रहेंगे उसके लिए जो हमारा कार्ड है वो है एस ऑफ पेंटाक्लेस। और जो ओवरऑल आउटलुक 3 महीने का दिखा रहा है वो कार्ड आया है 3 ऑफ पेंटाक्लेस। तो आइए अब हम डिटेल में देखते हैं कि ग्रीन कलर की लव बैंड सिलेक्ट करने वाले के अपने स्पाउस के साथ रिलेशनशिप कैसे रहेंगे। तो दिसंबर में कैसे रहेंगे उसके लिए जो हमारा कार्ड है वो है 2 ऑफ पेंटाक्लेस। ये कार्ड आप पिक्चर से ही देख रहे हो कि बैलेंस करने की कोशिश कर रहा है ये आदमी। तो ये कार्ड दिखा रहा है कि आपको आपकी फैमिली लाइफ यानी फैमिली वैल्यूज और अपने स्पाउस के साथ के रिलेशनशिप को मेंटेन करना है। यानी कि फैमिली आपके ऊपर फैमिली की बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी रहेगी, या तो आपके करियर की स्ट्रेस रहेगी, तो उसकी वजह से आपको आपके स्पाउस के इमोशंस और फीलिंग्स को इग्नोर नहीं करना है। आपकी फैमिली की जिम्मेदारी है, सही बात है, आपको करियर की टेंशन है, सही बात है, मगर उसकी वजह से आपके स्पाउस को आपको इग्नोर नहीं करना है, उसको साइड पे नहीं रख देना है, मगर आपको आपके स्पाउस का साथ लेके ये जिम्मेदारियों का सामना करना है, उसे निभाना है, अपने करियर स्ट्रेस को रिलैक्स करना है। तो ये कार्ड दिखा रहा है कि अगर आप आपके स्पाउस को समझोगे, उसको अपने साथ रखोगे, तो अपनी जिम्मेदारी और भी आसानी से निभा पाओगे। तो आपको सब कुछ बैलेंस करके चलना है। ये कार्ड दिखा रहा है कि शायद आप दिसंबर में कोई प्रॉपर्टी भी खरीद सकते हो और कोई या तो कार खरीद सकते हो अपने स्पाउस के साथ मिलके। अब हम देखते हैं कि आपके रिलेशन आपके स्पाउस के साथ में जनवरी में कैसे रहेगा। तो उसके लिए जो हमारा कार्ड आया है वो है द एम्प्रेस कार्ड, पॉजिटिव है, मेजर आर्केना से, और ये कार्ड लग्जरी दिखाता है। यानी ये कार्ड जो है वो दिखा रहा है कि आपके और आपके स्पाउस के बीच में रिलेशन बहुत ही अच्छे रहेंगे। आप एक दूसरे के लिए काफ़ी पैशनेट रहोगे, एक्साइटेड रहोगे, और शायद आप दोनों कोई लग्जरियस छुट्टी पे जा सकते हो या लग्जरियस डिनर एंजॉय करोगे। यानी कुछ न कुछ लग्जरी आप ये जनवरी मंथ में एंजॉय करोगे। ये कार्ड नर्चरिंग भी दिखाता है। यानी ये कार्ड दिखा रहा है कि आप आपके अच्छे पॉजिटिव नेचर की वजह से आपके रिलेशनशिप को बहुत अच्छे से नर्चर करोगे और ग्रो करोगे। आप और आपके स्पाउस एक दूसरे को अच्छा टाइम स्पेंड करोगे, समझोगे, प्यार करोगे। तो ये कार्ड दिखा रहा है कि जनवरी महीना आपके लिए प्यार ही प्यार भरा है, आपको कोई टेंशन करने की बात नहीं है। ये कार्ड पेरेंटहुड भी रिप्रेजेंट करता है। यानी कि अगर आप फैमिली प्लानिंग कर रहे हो, आप बच्चे की प्लानिंग कर रहे हो, तो ये महीना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा और बहुत ही जल्दी आपको गुड न्यूज़ मिल सकती है।
मगर आप अभी फैमिली बढ़ाना नहीं चाहते हो, बच्चे की जिम्मेदारी लेना नहीं चाहते हो, तो आपको बहुत केयरफुल रहना है, वरना आपको न चाहते हुए भी गुड न्यूज़ मिल सकती है। ये तो हमने देखा है दिसंबर और जनवरी का। अब हम देखते हैं कि फरवरी में आपके स्पाउस के साथ रिलेशन कैसा रहेगा। तो उसके लिए जो हमारा कार्ड आया वो है एस ऑफ पेंटाक्लेस। ये कार्ड भी यही दिखा रहा है कि आप दोनों के बीच में रिलेशन बहुत ही अच्छा रहेगा। ये कार्ड कोई भी नई शुरुआत दिखाता है, यानी कि आप दोनों के बीच में और भी नई तरीके से प्यार, रिस्पेक्ट, ट्रस्ट, केयर सब रहेगा। एक दूसरों को समझोगे और आप दोनों के बीच में रिलेशनशिप में एक अच्छी स्टेबिलिटी रहेगी और सिक्योरिटी रहेगी। और ये सिक्योरिटी जो है उसकी फीलिंग की वजह से आप दोनों एक दूसरे को इंडिपेंडेंट दोगे, यानी स्पेस दोगे और इंडिपेंडेंटली आप जी पाओगे। और ये कार्ड दिखा रहा है कि आपके ये स्टेबिलिटी और सिक्योरिटी की फीलिंग की वजह से आप दोनों है वो इंडिविजुअली अपने आप को ग्रो करोगे, यानी आप दोनों अपने करियर में अच्छे से आगे बढ़ पाओगे। आप दोनों कॉन्फिडेंट रहोगे अपने आप को एक्सप्लोर करने के लिए, क्योंकि आपको पता है कि आपकी हर बात में आपको आपके स्पाउस का सॉलिड सपोर्ट है। तो ये सिक्योरिटी की वजह से आप दोनों ही बहुत ही अच्छे से अपने आप को ग्रो कर पाओगे, यानी कि फरवरी भी आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। ओवरऑल जो हमारा आउटकम आया है इन 3 महीनों के लिए वो है 3 ऑफ पेंटाक्लेस। ये कार्ड भी दिखा रहा है कि आप आपके रिलेशनशिप को मेंटेन रखने के लिए, अच्छे बनाए रखने के लिए काफ़ी मेहनत कर रहे हो, काफ़ी ध्यान दे रहे हो, यानी कि आप आपके स्पाउस को अच्छा टाइम दोगे, उसको सपोर्ट करोगे, उसको समझोगे, उसके प्यार करोगे, जिसकी वजह से ये सारी बिहेवियर की वजह से आप दोनों का रिलेशन बहुत ही अच्छा रहेगा। दोनों के बीच में कोई आर्ग्यूमेंट्स, इश्यू या कॉन्फ्लिक्ट होने की संभावना बहुत ही कम रहेगी। तो हमने ओवरऑल देखा तो जिन लोगों ने भी ग्रीन कलर का बैंड सिलेक्ट किया है उनके रिलेशन उनके स्पाउस के साथ दिसंबर, जनवरी, फरवरी में अच्छा रहेगा। जैसे दिसंबर में अगर आपको बहुत ही ज़्यादा जिम्मेदारी है फैमिली की या कैरियर का स्ट्रेस है तो अपने स्पाउस को इग्नोर नहीं करना है, मगर उसका साथ लेके आपको अपनी फैमिली जिम्मेदारी निभानी है। जनवरी में तो दिखा ही रहा है कि प्यार ही प्यार रहेगा आपके बीच में। अगर आप फैमिली प्लानिंग कर रहे हो तो गुड न्यूज़ मिल सकता है, और अभी आप फैमिली बढ़ाना नहीं चाहते हो तो यू हैव टू बी केयरफुल, वरना आपको गुड न्यूज़ मिल सकती है। और जनवरी और फरवरी में देखें तो आप दोनों के बीच में रिलेशनशिप में काफ़ी स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी है, जिसकी वजह से आप दोनों इंडिविजुअली अपने आप को ग्रो करोगे, कॉन्फिडेंट रहोगे अपने करियर में, क्योंकि आपको पता है कि आपका स्पाउस का सपोर्ट आपके साथ हमेशा है। तो इसकी वजह से हम देखें तो जिन लोगों ने भी ग्रीन कलर का बैंड सिलेक्ट किया है उन लोगों के उनके स्पाउस के साथ के रिलेशन काफ़ी अच्छे रहेंगे। अब हम देखते हैं कि जिन लोगों ने भी ग्रेइश ब्लैक कलर की बैंड सिलेक्ट की है, वो बैंड वाली पाइल सिलेक्ट की है, उन लोगों के अगले 3 महीने यानी दिसंबर, जनवरी, फरवरी अपने स्पाउस के साथ कैसे रहेंगे। उसके लिए जो हमारे टेरट कार्ड आए उसमें जो पहला कार्ड आया जो आपके रिलेशन दिसंबर में कैसे रहेंगे वो दिखा रहा है, वो कार्ड है 3 ऑफ स्वॉर्ड। फिर जनवरी के लिए जो आपके रिलेशन के लिए कार्ड आया है वो है 6 ऑफ वॉन्ड्स। फरवरी में आपके रिलेशन कैसे रहेंगे उसके लिए जो हमारे कार्ड आए हैं वो है द जजमेंट। और ओवरऑल आउटकम यानी कि दिसंबर, जनवरी, फरवरी का ओवरऑल आउटलुक आपके रिलेशन का कैसा रहेगा उसके लिए जो हमारा कार्ड आया वो है किंग ऑफ वॉन्ड्स। आइए तो अब हम डिटेल में देखते हैं कि आपके रिलेशन आपके स्पाउस के साथ कैसे रहेंगे। तो दिसंबर के लिए जो हमारा कार्ड आया वो है 3 ऑफ स्वॉर्ड। ये कार्ड दिखा रहा है कि आप दोनों के बीच में थोड़ा इश्यू या प्रॉब्लम हो सकती है दिसंबर में। आप दोनों के बीच में कुछ ऐसी बात होगी कि जिसकी वजह से डिस्कशन हो सकती है, आर्ग्यूमेंट्स हो सकती है, जिसकी वजह से आपका दिल टूट सकता है, आपको दुख लग सकता है, आप हर्ट हो सकते हो। जैसे ये कार्ड में दिखाया कि दिल के ऊपर 3 स्वॉर्ड लगी हुई है, तो उस तरह से आप काफ़ी हर्ट हो सकते हो। तो आपको ये जो महीना है उसमें जो भी इश्यू प्रॉब्लम है उसको अपने स्पाउस के साथ बैठ के क्लियरली, ओपनली डिस्कस करना है, आर्ग्यूमेंट्स नहीं करनी है और ये प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करनी है। क्योंकि जो भी इश्यू है, प्रॉब्लम है, उसको आप शांति से सॉल्व नहीं करोगे, आर्ग्यूमेंट्स करोगे तो ये प्रॉब्लम और भी बढ़ती जाएगी।
और ये कार्ड दिखा रहा है कि आप दोनों के बीच में कम्युनिकेशन गैप की वजह से मिसअंडरस्टैंडिंग भी बढ़ सकती है। तो आपको कम्युनिकेशन गैप नहीं रखनी है। आपको हर्ट हुआ है, आपको दुख हुआ है, तो आपके स्पाउस को बिठा के पूछना है कि उसने ऐसा क्यों किया कि जिसकी वजह से आपको इतना हर्ट हुआ। ना कि वो चीज़ आपके मन में अंदर रखनी है, बताना नहीं है और अपने बिहेवियर में वो दिखाना, ऐसा नहीं करना है। ओपन और ऑनेस्ट कम्युनिकेशन की वजह से आपको ये इश्यू प्रॉब्लम सॉल्व करनी है। ये कार्ड दिखा रहा है कि आप दोनों के बीच में इश्यू या प्रॉब्लम होने की वजह कोई थर्ड पार्टी भी हो सकती है, यानी कोई कोई फैमिली मेंबर है, फ्रेंड्स है, कोई भी आप दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग करवा सकता है, जिसकी वजह से आपका दिल दुख सकता है। तो आपको ये ख्याल रखना है या कोई तीसरे की बातों पे इतना ट्रस्ट नहीं करना है। कोई भी आके आपको कुछ बात बताए तो वो क्लियर करनी है पहले आपके स्पाउस के साथ, दिल में रख के दिमाग को खराब नहीं करना है। अब हम देखते हैं कि आपके रिलेशन आपके स्पाउस के साथ जनवरी में कैसे रहेंगे। तो उसके लिए जो हमारा कार्ड है वो है 6 ऑफ वॉन्ड्स। ये कार्ड दिखा रहा है कि आपको कोई भी इश्यू या प्रॉब्लम होगी तो उसको आप विक्ट्री कार्ड है, यानी आप उस पर विजय पा सकते हो। यानी हमने देखा कि दिसंबर में आप दोनों के बीच में इश्यू प्रॉब्लम हो सकती है, तो ये कार्ड दिखा रहा है कि जनवरी में बहुत हद तक जो भी इश्यू या प्रॉब्लम होगा उसको आप सॉल्व कर पाओगे, उसको क्लियर कर पाओगे, एक दूसरे को समझ पाओगे और एक दूसरे के साथ मिलके उसको जितना हो सके उतना रिसोल्व कर पाओगे। यानी कि आपका ये कार्ड दिखा रहा है कि जनवरी में आपके बीच में कोई, जितना दिसंबर में खराब पीरियड जाएगा उतना खराब नहीं जाएगा, काफी हद तक आपके रिलेशन स्मूथ हो जाएंगे। अब हम देखते हैं कि फरवरी में आपके रिलेशन आपके स्पाउस के साथ कैसे रहेंगे। तो जो हमारा कार्ड आया वो है जजमेंट कार्ड। ये कार्ड दिखा रहा है कि आप दोनों के रिलेशनशिप में थोड़े से फिर भी मैंने बताया कि आपके रिलेशन में जनवरी में दिसंबर के इश्यू के ऊपर आप विक्ट्री पा सकते हो, मगर ये कार्ड दिखा रहा है कि शायद आप दोनों एक दूसरे को हार्शली जज कर सकते हो। यानी कि आप पुरानी बातों को याद करके, आप दोनों ही, आप सिर्फ अकेले नहीं, आप दोनों ही पुरानी बातें को याद करके एक दूसरे पे एलिगेशन लगा सकते हो, ब्लेम कर सकते हो कि ये तेरी गलती है, ये तेरी गलती थी जिसकी वजह से हमारा ये इश्यू हुआ। तो मैं सजेस्ट करूंगी कि आपको पुरानी गलतियों को माफ कर देना है और उसको लेके डिस्कशन या आर्ग्यूमेंट्स नहीं करनी, वरना इश्यू और भी बढ़ सकता है। आपको शांति से, पहले जैसे मैंने बताया कि एक दूसरे के साथ बैठ के बात शांति से करनी है, आर्ग्यूमेंट्स नहीं करनी है। आपको अपने फीलिंग्स बताने हैं, आप क्या चाहते हो, क्या सोचते हो, और आपके स्पाउस की भी बात शांति से सुननी है कि वो क्या समझते हैं, वो क्या चाहते हैं। क्योंकि आर्ग्यूमेंट्स करके एक दूसरे को सुनोगे नहीं तो पता ही नहीं चलेगा कि आप दोनों एक दूसरे के बारे में क्या सोच रहे हो। और एक दूसरे को आपको जज नहीं कर लेना पहले से, बिना बात सुने आपको थोड़ा सा एडजस्टमेंट करना पड़ सकता है ये इश्यू और प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। तो एडजस्टमेंट कर लेना चाहिए ताकि आपकी मैरिज लाइफ है वो हैप्पीली आप बिता सको। ये जो फरवरी मंथ है उसमें थोड़ा आपको काम डाउन रहना है, एक दूसरे को समझ के इश्यू सॉल्व करके एक दूसरे के साथ देना है और अपने रिलेशनशिप को मेंटेन करना है। ओवरऑल आउटलुक देखे हम तो उसके लिए जो हमारा कार्ड है वो है किंग ऑफ वॉन्ड्स। ये कार्ड यही दिखा रहा है कि आपके रिलेशनशिप में दिसंबर, जनवरी, फरवरी में काफ़ी अप्स एंड डाउन्स आएगी, मगर ये कार्ड दिखा रहा है कि वो अप्स एंड डाउन्स को आप शांति से क्लियर कर पाओगे, सारे इश्यू को बिना आर्ग्यूमेंट्स से एक दूसरे को समझ के शांति से बातें करके क्लियर कर पाओगे। तो आपको पॉजिटिव रहना है, एक दूसरे को सुनना है, समझना है, एक दूसरे की फीलिंग बतानी है। ये कार्ड ये भी दिखा रहा है कि आपके स्पाउस आपके लिए काफ़ी प्रोटेक्टिव हो सकते हैं, यानी कि उसको डर लगेगा कि आप कुछ प्रॉब्लम या इश्यू की वजह से डिस्टर्ब ना हो जाए, तो वो आपको काफ़ी प्रोटेक्ट करेंगे। तो ओवरऑल देखें तो ये 3 महीने थोड़े आपके लिए डिफिकल्ट रहेंगे, मगर आप शांति रखेंगे, आर्ग्यूमेंट्स नहीं करेंगे तो ये इश्यू और बढ़ेगा नहीं। तो जनवरी में थोड़ा मिसअंडरस्टैंडिंग या कोई ऐसी बात होने की वजह से आप हर्ट हो सकते हो, तो आपको हर्ट होने की वजह से कम्युनिकेशन गैप नहीं करना है, वरना वो मिसअंडरस्टैंडिंग बढ़ा सकता है। तो कम्युनिकेट करके
प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करनी है और ये आप ट्राई भी करोगे और उसकी वजह से आपको आपके रिलेशनशिप के प्रॉब्लम सॉल्व करने में विक्ट्री भी मिलेगी और आप एक दूसरे को समझोगे भी। मगर आप पुरानी बातों को दोनों याद करके एक दूसरे पे ब्लेम करोगे तो ये बात भी नहीं करनी है, एक दूसरे पे डेलीगेशन नहीं लगानी है कि तेरी गलती। दोनों को शांति से समझ से ये 3 महीने निकाल देने, तो आपका ओवरऑल रिलेशन बाद में अच्छा हो जाएगा। तो आज तो हमने देखा कि मैंने अलग अलग 4 पाई बनाई थी। इस पाइल में से आपने जो भी पाइल सिलेक्ट किया उस हिसाब से आपने देखा होगा कि आपके रिलेशन आपके स्पाउस के साथ कैसे रहेंगे। तो आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। आप मेरी ये वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कीजिए। ये जो मेरी प्रिडिक्शन रहती है वो एक जनरल प्रिडिक्शन रहती है। अगर आप आपकी पर्सनल प्रिडिक्शन जानना चाहते हो तो आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। अगले हफ्ते यानी अगले संडे मैं आपके लिए फिर से आऊँगी आपके राशि भविष्य के साथ कि आपका 15 दिन आर्थिक, मानसिक, शारीरिक तौर पे कैसा जाएगा। ज़ोडिएक साइन के हिसाब से वो मेरी प्रिडिक्शन रहेगी। अगले वीडियो में हम फिर मिलते। तब तक के लिए मैं जल्पा पारेख आप सबसे विदा चाहती हूँ। नमस्कार।